अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इश्क इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हैं। आज ईद का दूसरा दिन है और आप सबको ईद का दूसरा दिन मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन हम जाते हैं अम्मी के घर पे और हम सारे बहन भाई अम्मी के घर पर ईद की दावत करते हैं। इस बार ये ईद हमारी पहली ईद है जो कि हमने अपनी अम्मी के बगैर गुजारी है। हमें अम्मी बहुत ज़्यादा याद आई। अल्लाह ताला हमारी अम्मी और अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल फरमाए, आमीन। काफ़ी टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपनी स्किन केयर करती, तो मैंने सोचा कि रेडी होने से पहले थोड़ा सा राइस मास्क बना के लगा लूँ ताकि स्किन थोड़ी सी फ्रेश हो जाए। तो मैंने यहाँ पे अपना सूट भी निकाल लिया और मैचिंग जूते और पर्स भी निकाल लिए। आई एम ऑब्सेस्ड विद मैचिंग्स। ये जितना ज़्यादा लाइट कलर का सूट है ये उतना ही क्लासी और एलिगेंट लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सारी चीज़ें तैयार करके रखने के बाद मैंने सोचा कि एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए। ये रेसिपी मेरी अम्मी के घर की ट्रेडिशनल रेसिपी है जो कि हम हर ईद पे बनाते थे और अब्बू और भाई ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले इस डिश के साथ मुंह मीठा करके जाते थे। अच्छा, बेसिकली ये जो डिश है ना, ये छुआरों के साथ, जो कि ड्राई डेट्स होती हैं ना, उनके साथ भी बनती है और उनको सोक करके रखना पड़ता है और फिर दूध में बहुत अच्छी तरह से पकाना पड़ता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं। तो चूँकि मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैंने खजूरें ले ली, ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट थी। खजूरों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इनमें से मैंने गुठलियाँ निकाल ली थी। अच्छा, खजूरें वॉश करने के बाद इनको मैंने ड्राई होने के लिए रखा था। आपने देखा मैंने खजूरें वॉश करके स्ट्रेनर में रखी थी, तो जब पानी निकल गया था ना ये ड्राई हो गई थी। फिर इजीली मैनेज हो जाती हैं और हाथ भी चिप नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि मैंने काजू और पिस्ता और अखरोट मेरे पास अवेलेबल था, उनको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड किया, बिल्कुल पाउडर फॉर्म बना लिया। और आप इनको एक एक करके ग्राइंड कीजिएगा। मैंने सारी एक साथ डाली तो फिर मुझे मुश्किल पेश आई ग्राइंड करने में। अच्छा, अब इनको मैं एक बोल में निकाल कर रख लूँगी। आप चाहें इसमें आमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास आमंड्स अवेलेबल नहीं थे। अच्छा, इसके बाद मैं लूँगी क्रीम, कोई सी भी क्रीम आप ले सकते हैं। मैंने पैकेट वाली क्रीम ली है। अच्छा, क्रीम लेने के बाद इसके अंदर मैं ये सारे जो ड्राई नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको इसके अंदर डाल दूँगी और आपको जितने भी अच्छे लगें आप उतने ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, खजूरें मीठी होती हैं तो इसके अंदर मैंने शुगर क्रीम के अंदर ऐड नहीं की। अगर आप चाहते हैं, आपको ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है, तो आप इस क्रीम के अंदर कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई पाउडर्ड शुगर भी डाल सकते हैं। अच्छा, बहुत ही शानदार फिलिंग रेडी हो गई है खजूरों के अंदर डालने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ब्रेड। अब मैं ब्रेड के साथ क्या करूँगी आप देखिएगा। ब्रेड के स्लाइसेस को पहले तो मैं रोलर के साथ फ्लैट करूँगी और बिल्कुल फ्लैट करने से ये होता है कि ब्रेड टूटती नहीं है, और मिल्की ब्रेड होती है ना तो ये वैसे भी नहीं टूटती। और इसके साथ मैं छोटे छोटे से सर्कल्स कट कर दूँगी। अब मैं एक्चुअली चाहती थी कि मैं जो खजूर है इस तरह से सर्व करूँ कि उसको ईज़िली हर कोई उठा सके और खा ले और जो सरफेस है वो भी क्लीन रहे। तो उसके लिए फिर मुझे ब्रेड का आइडिया आया। ब्रेड को इस तरह से मैंने कट करके रख लिया और हल्का सा तवे के ऊपर टोस्ट कर लिया, हल्के हल्के से ब्राउन किए। और इससे बिलीव मी खजूरों का टेस्ट भी बहुत अच्छा डिलिशियस हो गया था और प्रेजेंटेबल भी खजूरें लग रही थी।
हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन कर लिया मैंने ब्रेड को दोनों साइड से, और इनका कलर भी बहुत ही शानदार लग रहा था। यूँ छोटी छोटी सी चीज़ें करने से हमारे खाने प्रेजेंटेबल लगते हैं और देखकर ही उनको खाने का दिल चाहता है। अच्छा, ट्रस्ट मी, ये मुझे तो एक प्रॉपर मील लगा है कि ब्रेड है एंड खजूर हेल्दी एंड देन उसके अंदर क्रीम एंड ऑल द ड्राई फ्रूट्स, ये बहुत ही हेल्दी मील है। इस डिश को बनाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था एंड आई वाज एंजॉयिंग अ लॉट, और बहुत ही डिलिशियस भी है। सच पूछे तो मुझे ये डिश बहुत ही एलिगेंट और बहुत सोफिस्टिकेटेड एंड क्लासी डिश लगती है। इस डिश पे काफ़ी बारीकी का काम करने के बाद मैंने इसको क्लिंग रैप से कवर भी करके रख दिया था। ये प्रॉपरली प्रेजेंटेबल लग रही थी और उठा के लेकर जाने में भी आसानी थी। अब मैं यहाँ आ गई थी रूम में रेडी होने के लिए। अब माशाल्लाह फुल ऑन मैं रेडी हो गई और फाइनली मैंने परफ्यूम भी लगा लिया। और अब मेरे पास एक और बहुत शानदार आइडिया था जो कि आपके साथ शेयर करना था। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अब जैसे दुपट्टा फोल्ड करना होता है, तो पहले तो मैं दुपट्टे को फोल्ड किस तरह से करके हैंगर में लगा कर रखती हूँ। अब यहाँ पे मैंने हैंगर में से दुपट्टा निकाला है और दुपट्टे को मैं ओपन कर रही हूँ। ये लंबाई की साइड से ओपन हो रहा है और मैं इसको लंबाई ही की साइड से फोल्ड करती हूँ, और चौड़ाई की साइड से हैंगर में जब लगाती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा लंबा नीचे की तरफ लटकता भी नहीं है और इसकी साइड्स इक्वल रहती हैं। और अब जब मैंने दुपट्टे को गले में डाला है तो मैं उसको इस तरह से फोल्ड करती हूँ कि सेंटर करती हूँ दुपट्टे का और फोल्ड्स लगाती जाती हूँ। आप देखना कि इसके दोनों कोने किस तरह से बराबर होंगे जब मैं दुपट्टा पहन लूँगी और कोने लटकेंगे नहीं, और दुपट्टा गले में पहने हुए अनबैलेंस भी नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया भी बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको दुपट्टा फोल्ड करना दिखाया है। आई होप यू लाइक इट। अब इसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी किया कैमरे को स्टैंड के ऊपर लगाकर, एंड आई लव डूइंग दिस। अब रेडी होने के बाद, अपना फ़ोटोशूट करने के बाद मैं जब बाहर गई और लिविंग रूम में, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठ के मज़े से टीवी देख रहे थे इन अ वेरी कैजुअल स्टाइल, और वो अपनी ट्राउज़र शर्ट में बैठे हुए थे। जब ईद की हॉलीडेज़ होती है ना, तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है कि वो टीवी देखें और मूवीज़ देखें, तो रिलैक्स करते हैं। फिर मैंने अब उनसे कहा था कि आप उठ जाएं और रेडी हो जाएं, हम लेट ना हो जाएं। अब माशाल्लाह पूरी फैमिली रेडी हो गए, तो हमने अपना फ़ोटोशूट करना होता है, तो हमने स्टैंड के ऊपर लगा दिया मोबाइल कैमरा और फिर हमने पिक्चर्स बनाई। तो यहीं से हम स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं और टाइमर लगा के पिक्चर्स बना लेते हैं। तो हर कोई अपने पोजेस बना रहा था डिफरेंट, और यहाँ पे जब मैं पोज बना रही थी तो मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देखना शुरू हो गए। और जब हम फ़ोटोशूट के लिए खड़े हुए थे और मेरे बेटे मोहित का मूड सख्त ख़राब था एंड ही वॉज नॉट रेडी टू मेक पिक्चर्स। अब एंड पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी अपनी सेपरेट पिक्चर बनवाई, और फिर अब टाइम हो गया था कि हम मम्मी के घर के लिए निकलते। तो निकलने से पहले हमने घर के बाहर गार्डन में भी थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया। एक्चुअली डे टाइम में पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं और वीडियो बहुत शानदार बनती है। नेचुरल लाइट होती बहुत शानदार है, और आजकल की जो धूप है बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है। आप इजीली धूप में खड़े होकर पिक्चर्स बनवा सकते हैं।
अब यहाँ पे भी हम सब खड़े हो गए और अपने अपने पोज बना रहे थे और ग्रीनरी के अंदर बहुत ही प्यारी पिक्चर्स आई और बहुत प्यारी वीडियो बनी। आई लव इट। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने पिक्चर्स बनाने को, वीडियोस बनाने को बहुत एंजॉय किया। ईद के सेकेंड डे अम्मी के घर जाने की बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है हमेशा से कि सब कज़िन्स वहाँ पे मिलते हैं। तो अब जब हम जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड की फूफो का घर आता है रास्ते में ही, तो उनकी बेटियां भी आई हुई थी अपनी मामा के घर पे दावत पर सेकंड डे ईद सेलिब्रेट करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम उनको मिलते हुए जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम उनके घर भी रुके। और आप यहाँ पे मैंने गाड़ी में जाते हुए भी थोड़ा सा कैप्चर किया, ये तो करना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब जब हम जा रहे थे तो सनसेट का टाइम था, तो मुझे मोहित ने कहा कि मामा लुक एट द सन, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और आप इसको कैप्चर करें, इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाएं। दिस विल एनहांस द ब्यूटी ऑफ योर वीडियो, योर व्लॉग। सो मैंने उसको कैप्चर किया। और अब यहाँ पे हम फुप्पो के घर के करीब पहुँच चुके थे और इसके बाद हम एंटर होंगे। क्या हाल है? अब उनकी छोटी बेटी की एक क्यूट सी बेटी है और सब उस बेबी को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और बहुत प्यार कर रहे थे। कोई उसको उठा रहा था, मेरे हस्बैंड ने उसको उठाया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। वो सो रही थी और स्पेशली हम इस बेबी से मिलने के लिए आए। थोड़ी देर तो वो चुप बैठी मगर वो रोना शुरू हो गई। फिर उसको मेरी बेटी ने भी उठाया एंड स्टिल शी वाज क्राइंग। फिर मैंने उठाया, इवन देन शी वाज क्राइंग, और वो फिर अपनी मामा के पास जाकर ही चुप हुई। अब फिर उसकी मामा थोड़ी देर में उसको रेडी करके ले आई एंड शी वाज लुकिंग सो प्रीटी। इतनी प्यारी फ्रॉक पहनी थी। अब हमने उसको फ्लोर पे बिठा दिया ताकि वो कंफर्टेबल रहे और उसकी मामा उसको बहला रही थी ताकि वो रोए नहीं। एंड शी वाज लुकिंग हियर एंड देयर कि सब लोग कौन आ गए हैं मुझे मिलने के लिए। मिलने को छोड़े। लुक एट द किड, शी इज सो क्यूट, है ना? बस अब इसके बाद फिर हम चले गए अम्मी की तरफ। कैसे आप? सब घर खरीद और कैसी है घर में सब ईद से 2 दिन पहले मेरे बेटे से
फ़ोन स्नैच हुआ तो यहाँ पे मेरे बहनोई उसके साथ मजाक करने लग गए थे कि फ़ोन निकालो गन पॉइंट पे। माशाल्लाह माशाल्लाह ईद पे काफ़ी गहमा गहमी होती है अम्मी के घर में, हमेशा हर साल ही होती थी और इस साल भी गहमा गहमी थी। बट इस साल अम्मी जानी नहीं थी तो हमने अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस किया और अम्मी के लिए हमने दुआ भी की, बल्कि अम्मी और अब्बू दोनों के लिए दुआ की। अब्बू तो काफ़ी सालों पहले ही इस दुनिया से चले गए थे, मगर अम्मी का हमें सहारा होता था। बट अब अम्मी भी नहीं थी इस ईद पर तो हमें बहुत ज़्यादा फील हुआ। लेकिन खैर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला की रज़ा में हम राज़ी हैं और एक ना एक दिन तो इस दुनिया से सभी को जाना ही होता है। तो अब खैर यहाँ पे सब बच्चे क्या कुछ कर रहे थे और कितना एक दूसरे के साथ गपशप लगा रहे थे। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ सब चीज़ों को डिटेल में। और यहाँ पे ये आपी और भाई बैठे हुए थे और मैं भी यहीं पे बैठी हुई थी इनके साथ। हमने दुआ की थी अपने पेरेंट्स के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी छोटी भाभी के साथ बच्चों की भी काफ़ी गपशप है और काफ़ी हंसी मजाक करते हैं। अब यहाँ ड्राइंग रूम में मैं आई। इसको लग रही है भूख। ओ माय बेबी, इस बेबी को भी लग रही है। अब तो है। बुरे लग रहे होते तो मैं कहता बुरे लग रहे। अब यहाँ पे मेरी भांजी ने बैंग्स कट करवाए थे और हेयर कट करवाया, बट इसको बैंग्स पसंद नहीं आए तो वो कानों के पीछे कर लेती थी और हम उसको कह रहे थे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और बस इसी में मैं उसकी कभी कैसे सेटिंग बना रही थी, कभी कैसे हम सब उसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज़ सो क्यूट, शी इज़ सो कोऑपरेटिव। What's up guys? ये देखें गाइस, हम ईद मनाने आए हुए हैं इधर आज। ठीक है, ये देखें सारे लोग आए हुए हैं आज। ये छोटे भाई हमारे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? भाई ने केला खा लिया है। ये आप कैसी हैं? नहीं का आप बुरी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके गाइस, अब ये मेरा भांजा है माशाल्लाह से, सो क्यूट। और ये मुझसे फ़ोन ले लेते थे कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, तो मैंने सोचा इसको भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ओके माशाल्लाह काफी बड़े बड़े मोमिन दरवाजे में फिट हो गया था। मैं देख रहा हूँ बड़ी मैचिंग चलती है। बाल साथ बड़े होते हैं, साथ छोटे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बारी बारी सारी फैमिलीज आ रही थी और ये अब मेरी छोटी आपी भी अपनी फैमिली के साथ आ गई। दिस टाइम मैंने सोचा कि जो भी बातचीत हो रही है, गपशप हो रही है, वो आपके साथ शेयर की जाए। लगता है अस्मा फुल कोशिशों में जन्नत में जाना चाह रही है। इन दोनों ने
जन्नत दुनिया में कमा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जन्नत दी। हाँ वाकई माशाल्लाह। अब ये जो जन्नत वाली बात हो रही थी ना, ये मेरी भाभियों के बारे में हो रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, आमीन। और अब यहाँ पे मेरे बड़े भाई आ गए, उनकी फैमिली भी, और वो हमेशा एक्चुअली लेट हो जाते हैं, बाज़ार गए होते हैं कुछ ना कुछ लेकर आने के लिए, तो आज कुछ टाइम से पहले आ गए। और बल्कि मैं भाई से कह रही थी थैंक गॉड भाई आप आए हो और हमारे साथ बैठोगे, थोड़ी देर गपशप करोगे, वरना तो बस लास्ट मोमेंट पे आते हैं और खाना खाते हैं, भाभी पहले आ जाती हैं। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला मेरे भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे और हमारा मेका सलामत रहे और हम लोग यहाँ पर खुशियों से आते रहें। मेरी अम्मी अब्बू बहुत खुश होते थे जब हम अपने बच्चों के साथ अम्मी के घर पर आते थे। अब यहाँ पे बड़े भाई सबके साथ मिले, मेरे हस्बैंड के साथ, बहनोइयों के साथ, और दोनों भाई आपस में भी ईद मिले। और ये मेरी नीज़ है मुंतहा, छोटे भाई की बेटी, माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट और पोजीशन होल्डर बेबी है, हम इससे बहुत प्यार करते हैं। अब ये बड़े बच्चे अलग जाकर बैठते हैं अपनी गपशप करने के लिए। ठीक हो? क्या हाल है? अब लगे जी, बहुत अच्छी लग रही है, सबसे पहले लग रही है। भाभी क्या कर रही हैं आप? बस हो गया? कितनी देर है डालने में? ओके, व्हाट इज इट? ओके नाइस, बस थोड़ा सा रहता है। ये क्या है? ओह यस, वाओ फैंटास्टिक। अब खाना लग गया क्योंकि सबको बहुत भूख लग रही थी। यहाँ पे डोंगा नहीं आया अभी, मैं लेकर आती हूँ। अब मैंने एक हाथ में मोबाइल उठाया हुआ था और दूसरे हाथ में सालन का डोंगा, तो फिर मेरी बहनोई ने मेरे हाथ से पकड़ कर रखा टेबल पे क्योंकि मुझे लग रहा था गिर जाएगा। तुझे नजरों से देख। अब हमारी सबसे छोटी सिस्टर आई अपनी बच्चों के साथ, और बच्चियां माशाअल्लाह से बिल्कुल फेरीज की तरह क्यूट लग रही थी। और उनकी सबसे छोटी बेटी हुस्ने माँ की बर्थडे भी थी आज। अब सब खाना खा रहे हैं और मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है। Should I open it for you? Can you? It will fall. It will fall. क्यों आप मुझे? अब फिर मैंने भी अपने लिए खाना डाला और मैं बैठकर तसल्ली से खाने लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह खाना बहुत ज़्यादा डिलिशियस और टेस्टी बना था। मेरी भाभी ने बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ था। खाना खाने के बाद हमने बर्थडे का केक कट करना था, मगर खाना खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मैं जाकर सो गई और सब मेरा वेट करने लग गए कि मैं उठूँगी तो बर्थडे का केक कटेगा। अब मैंने खाना सबसे पहले खा लिया और सबको जो बाकी खाना खा रहे थे उनको कैप्चर किया कि कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे बैठकर खाना खा रहा है। और ये जो छोटी बेबी बैठी हुई है ना, इसी की बर्थडे थी। तो इसके बाद हमने बर्थडे सेलिब्रेट की। कुछ बच्चे यहाँ सोफे पे बैठे हुए हैं सेंटर टेबल के ऊपर खाना रख के। यहाँ मेरी बेटी और मेरी भांजी सोफे पे बैठी हुई हैं, खाना खा रही हैं।
अब बस यहाँ तक मैंने कैप्चर किया और उसके बाद मेरे बेटे नूरुल हसन ने फ़ोन ले लिया था और मैं जाकर सो गई थी। नाइस। भैया फाइल फॉलो कर दो। मोमेंट दिखा। नहीं फारिस, एक सेकंड। हेलो फारिस। फारिस आप व्लॉग में आ रहे हो, फेमस हो जाओगे। फारिस फ्रॉम यूके। वरना कोई और चलो स्टार्ट। Nobody like you. You look like an animal. Nobody loves you. हेलो गाइस, हाउ आर यू? हेलो तो क्या हाल है गाइस? आज हम मौजूद हैं इधर। ये हमारे साथ मोहन भाई हैं, ये इसको छोड़ दे। ये मौजूद है और फिर हम इधर बर्थडे पे आए हैं। चेक करें, ये देखो इधर बर्थडे हो रही है, बहुत हैवी किस्म की। सारे ये अपने सारे केक के पीस के पीछे पड़े हुए हैं जी। कोई कह रहा है वो पीस, कोई कह रहा है ये पीस, सारे फुल। और भैया आपको नहीं मिलेगा केक, पूरा केक उठा के आपको केक नहीं मिलेगा। आपको क्या चाहिए? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। भाईजान हेलो, आपको केक मिल गया है? आपको मजा आ गया है? आप अपना केक शेयर कराएंगे? आप अपना केक शेयर कराना चाहेंगे? नहीं यार, ये देखें यार आजकल के बच्चे कैसे हैं। ये और लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो गई है। मोहित आपको मिल गया है? मिल गया है। खाने वाला नहीं है, पेपर खाने वाला नहीं है। गाइस ये मुंह पे मेरे केक मल दिया है। लेट्स गो गाइस, ये अचीवमेंट अनलॉक। ये गैदरिंग होती है ना, मुंह सारा केक मल दिया। अचीवमेंट अनलॉक ब्रो। मालूम है आपके मुंह पे केक? जी प्लीज, आई वुड लव टू सी। अच्छा आप इधर आप क्या करने आए? मैं यहाँ पे ईद मनाने आया हूँ। अच्छा मुझे लगा। अच्छा गाइस हम जा रहे हैं मुंह धोने, आपसे मिलते हैं मुंह धोने के बाद। अच्छा जी गाइस मुंह धुल गया, ठीक है। जरा शीशे में चेक कर लें, शीशे में हम प्यारे लग रहे हैं। तो केक मिल गया मुझे गाइस, फाइनली केक मिल गया। गाइस इन भाई को केक मिल गया है। ये देखो एक बाइट मुझे भी दे यार। भाई साहब सारा खा गए हैं। भाई साहब क्रेजी का भाई साहब आप प्लेट का नाम सुना आपने? गाइस ये देखें आप तो क्रेजी हो गए हैं सारा यहाँ पे। गाइस मुझे केक नहीं मिल रहा, मसला हो गया गाइस। गाइस केक मिल गया, थैंक यू नूर भाई। गाइस आपके लिए केक आया गाइस। ओह गाइस गोली हो गई आपकी, गाइस गोली करा दिया आपको। अच्छा गाइस हम आगे जाते हैं। तो गाइस आए बोल लेके आते हैं। बोल जी, बोल नहीं मिल रहा मुझे गाइस।
ये तो मसला हो गया। ये बोल है नहीं, ये बोल नहीं है गाइस। मैं इसको बोल समझ रहा था, ये ढक्कन है। अच्छा अभी हम बोल ढूंढेंगे। मोमिन भाई आपको पता है बोल निकल मिल जाएगा? नहीं है भाई। अच्छा बोल रख भी दिया। अच्छा भाई ने बोल रख दिया, मुझे नहीं मिला। जिससे बड़ा पीस मुझे भी नहीं मिला। गैस बड़ा छोटा सा पीस दिया है, एक बाइट। भाई मुझे पहले ही नहीं मिला। तेरा ये ले यार, तू खा। हेरी को अब मेरी बात। अरे मुझे क्या केक गैस दूर भाई ने केक अप्रूव कर दिया, तो केक अच्छा है। अब हम केक खाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो हाँ जी अच्छा गाइस हमने केक खा लिया केक, और ये मेरे साथ सारे मौजूद हैं, फैंस मेरे आ गए मेरे मिलने। अच्छा क्या कहना चाहेंगे जी आप? सर ऑटोग्राफ, सर ऑटोग्राफ प्लीज। साइन अच्छा गाइस देखें साइन लेने आए हुए हैं। गाइस देखें इधर फोटोशूट हो रहा है, फोटोशूट हो रहा है गाइस इधर। ओके जी रेडी एंड स्माइल। गाइस फोटोशूट ज़बरदस्त चल रहा है। आए हम आपको लेके चलते हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में क्या सीन्स हैं? ड्राइंग रूम में पेप्सी के पीछे लड़ पड़े हैं जी दो लोग। क्या कर रहे हैं भैया? भाईजान क्या हो रहा है भाईजान? भाईजान क्या कर रहे हैं आप? खुशी पेप्सी पी रहा था भाईजान अगर आप मुझे भी दे देना एक घूंट तो मजा ही आ जाए। देखिए भाई अच्छे हैं भाई। मुझे भाई को भी चाहिए यार। भाई आप ले लो। भाई मजा आ रहा है? उस्मान भाई मजा आ रहा है आपको? मुझे भी मजा आ गया। मुझे गाइस भाई ने कह दिया मजा आ गया तो बस मजा आ गया। ये मोमिन भाई भी मेरे साथ मौजूद है। मोमिन भाई पेप्सी पी आपको वेरी नाइस। केक के बाद आप पेप्सी पी, आपको शर्म तो नहीं आती? भाई को जरा शर्म नहीं आती। केक के बाद पेप्सी कौन पीता है? गाइस ये देखें हम हैं। ओ यस यार कितने फिट लगे हैं। बस केस थोड़ा सा कैप लगा लेना। गुड्डी बहन है और ये उसके मियां टोनी है। ओह यस, इनको मशहूर कर दो, वायरल हो। नाम तो अदीबा है लेकिन ये गुड्डी है, हम बहुत प्यार है। ये वायरल और ये इनकी ये कौन है? मैं हेल्प करूँ इसमें। मुझे कभी नहीं मिला, अच्छी को मिलना है गाड़ी में जब बैठी नहीं पे, जैसे उस दिन मिल। ओके वैसे तो कभी मिला नहीं होगा। नहीं मिलता है प्यारे बच्चे हैं। अभी क्यों जा रहे, थोड़ी देर और बैठे। अस्तगफिरुल्लाह, ज्यादा हो रहा है। अभी तो सिर्फ 10 मिनट सुनना चाहती हूँ। मिल लिया ना यार उसने, सबसे पहले उसी ने मिला यार। सबसे पहले इन दोनों आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अब हम वापस आ रहे थे। सब बहुत बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्यार से मिलते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना कमेंट में मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। तो चलिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।